हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाती हूँ, जिसमें मैं नए नए तरह के सेंटेंसेस लाती हूँ जिसे आप आसानी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको हिंदी के सेंटेंसेस वो सुनने में लगेंगे कि ये किस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या ये हम कैसे से ट्रांसलेट करें, कैसे से बोलेंगे। तो उन सारे बेसिस को, उन सारे सेंटेंसेस को मैं एक ही रूल के साथ आपको डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ मैं बताती हूँ। तो चलिए, आज मैं लेकर के आई हूँ कंपल्शन सेंटेंसेस। कंपल्शन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जहां पे हमें थोड़ी मजबूरी आ जाती है, जैसे लगे कि हम कंपेल हो जाते हैं कोई काम करने के लिए, हमारी इच्छा नहीं है या है भी तो, लेकिन हम किसी के द्वारा कंपेल किए जाते हैं या उस काम के लिए हमें करना खुद के लिए भी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसे खेलना है। प्रेजेंट में है, खेलना है। जब भी है होता है सेंटेंस के लास्ट में तो आपको मैंने अपने टेंस से बताया है कि वो हमेशा प्रेजेंट होता है। था होता है तो वो पास्ट होता है। गागी गे आता है लास्ट में तो वो फ्यूचर होता है। ठीक है, ये सिंपल एक क्राइटेरिया है समझने का टेंस को। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस है के साथ है, मींस लास्ट में है तो वो प्रेजेंट हुआ। उसे खेलना है, या अगर हम उसे थोड़ा सा बदल देते हैं, उसे खेलना पड़ता है। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, उसे खेलना है, वो नहीं जाएगी। ठीक है, या उसे खेलना पड़ता है, यार उसे मन नहीं होता है खेलने का बट उसे खेलना पड़ता है भाई के साथ या किसी के साथ। ठीक है, तो खेलना है या खेलना पड़ता है, इन दोनों सेंटेंस में खेलना है तो इसमें भी थोड़ा सा हमारा कंपल्शन है, और खेलना पड़ता है इसमें। तो इस सेंटेंस से आपको पूरी तरीके से पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपल्शन है ही। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? उसे खेलना है, इट्स वेरी इजी। हैज टू, हमारा जो प्रेजेंट बनेगा वो हैज टू और हैव टू के साथ बनेगा। पास्ट जो बनेगा वो हैड टू के साथ बनेगा, और जो फ्यूचर होगा वो विल हैव टू के साथ बनेगा। तो चलिए, उसे खेलना है। ही हैज टू, ही है इसलिए हमने हैज लगाया। ठीक है, यू होता तो हैव लगता, तो ही हैज टू प्ले। फर्स्ट फॉर्म जो हमारा मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है। हैज टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए होता है, तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो जितने भी प्रेजेंट होंगे, मींस जो सिंगुलर नाउन्स होंगे, जैसे ही, शी, इट, ठीक है, ये इसके साथ आप हैज लगाएंगे। और यू, दे है, वी है, तो इनके साथ आप हमेशा हैव लगाएंगे, हैव टू। ही हैज टू प्ले, तो उसे खेलना है या उसे खेलना पड़ता है। सेकंड सेंटेंस है उसे पढ़ना है या उसे पढ़ना पड़ता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया है। उसे पढ़ना है या उसे पढ़ना पड़ता है, एक ये सेंटेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे? ही हैज टू स्टडी या रीड, ही हैज टू रीड, ही हैज टू रीड। सिंपल। फर्स्ट फॉर्म हमेशा जो हमारा मेन वर्ब होगा, प्ले, रीड, ऐसे ही लग जाएगा, एज इट इज होगा। उसे सोना है या उसे सोना पड़ता है, उसे सोना है या उसे सोना पड़ता है। ही या शी आप कर लीजिए यहाँ पे, उसे से मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। शी हैज टू स्लीप, शी है इसलिए हैज लगाया। अगर यहाँ पे वी होता, आई होता, यू होता तो हैव। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू अब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। तुम्हें खाना है या तुम्हें खाना पड़ता है। यू, देखिए ये जब है, मैंने बताया आपको, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, तो हैव टू लगाएंगे। यू हैव टू ईट, यू हैव टू ईट। तो ये सारे जो हैं ये हमारे प्रेजेंट हैं, तो इसमें हमेशा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हैज टू प्लस हैव टू के साथ मेन वर्ब का हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और उससे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अगर हम पास्ट की तरफ चलते हैं
कि पास्ट में ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत इजी है। जैसे आपने प्रेजेंट में बनाया, सेम जो रूल होगा वो सेम ही होगा। उसे खेलना था या उसे खेलना पड़ा, पड़ा, ठीक है। वो काम आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे खेलना था या खेलना पड़ा। तो पड़ा आपको इस सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपल्शन है, मजबूरी है। तो ही हैड, अब हैड टू लगाएंगे पास्ट में, ही हैड टू प्ले। इसलिए मैंने सेम सेंटेंसेस लिखे जिससे आपको डिफरेंस पूरी तरीके से समझ में आए कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, फिर ये सेंटेंस कैसे बन रहा है। ही हैड टू प्ले, और पास्ट में जो हैड टू जब लगता है तो उसमें आपको सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है कि ही है, शी है, या सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, दे है, आई है। तो हमें क्या लगाना है, आपको सबके साथ हैड टू ही लगाना है इफ सेंटेंस इज इन द पास्ट। ही हैड टू प्ले, ही again had to read, ठीक है। he या she कर सकते हैं, he had to sleep, आप कुछ भी। मुझे जाना था, I had, देखिए मैंने सबके साथ had ही लगाया है क्योंकि पास्ट में आपको देखना नहीं है, सिर्फ had to ही लगता है। I had to go या आई है, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, तुम्हें खाना था या तुम्हें खाना पड़ा। यू हैड टू ईट, ये हमारे पास्ट के हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने फ्यूचर की तरफ। उसे खेलना होगा या खेलना पड़ेगा, गागी गे आता है लास्ट में, तो उसे खेलना होगा या खेलना पड़ेगा। ही will have to play, he will have to play, उसे पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा। he will have to read, he will have to read, okay? उसे पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, he will have to read। तो आपको will have और shall have लगाना होता है फ्यूचर में, बट हम लोग सिर्फ will have से भी बना सकते हैं सेंटेंसेस, वो रॉन्ग नहीं होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको अपने टेंस के वीडियोस में बताया है। लेकिन इफ यू वांट टू यूज shall का भी यूज आप करना चाहते हैं, तो जहां जहां I और V आता है, I और V के साथ हम shall have लगाते हैं, बाकी के साथ हम will have लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप I और V के साथ भी will have लगाते हैं, so your sentence will not be incorrect, इनकरेक्ट नहीं होगा। he will have to read, उसे सोना होगा या सोना पड़ेगा। he will have to sleep, मुझे जाना होगा, जाना पड़ेगा। अब यहां हम shall लगा सकते हैं, I, क्योंकि यहाँ I आ गया, I shall have, चलिए मैं shall के साथ बनाती हूँ, will के साथ भी सही होता है, गलत नहीं होता है। Nowadays we all are using only will, not shall। I shall have to go, I shall have to go भी कर सकते हैं और will भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम्हें खाना होगा या खाना पड़ेगा। You will have to eat। तो ये सारे और सेम यहाँ के भी जो आपके फॉर्मूलाज होंगे वो सब्जेक्ट प्लस, बस यहाँ पे लेकिन आपको हैड टू ही लगाना है। हैड टू प्लस मेन वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हुआ। अगर आपको ये
कंपल्शन सेंटेंसेस जरा भी समझ में आ रहा है और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज नए नए सेंटेंसेस के साथ इसे नए नए सेंटेंसेस के साथ और भी सेंटेंसेस आप बनाइए और जहां भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।